मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं, वो नए स्टूडेंट्स आए ना क्लास में, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, है ना विद्यो? दोस्तों, हाँ बता सर को। नहीं सर, मोंटू झूठ बोल रहा है, ये तो हमें धमका रहा था। नहीं सर, मैं तो क्या मैं तुम्हें जानता नहीं? अरे न्यू एडमिशन पे दादागिरी कर रहे थे, अभी के अभी घुटनों के बल बैठ जाओ। सर अभी के अभी। बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें ये सच। बैठ जाओ। हाँ सर। कान पकड़ो। सर कान पकड़ो। आओ बेटा, यहाँ आओ बेटा। हाँ तो बच्चों, इनसे मिलिए। ये है सलोनी। सलोनी को तो आप सब जानते ही हैं। और ये है नील, न्यू एडमिशन। आज से ये लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे। जाओ बच्चों, अपनी जगह पे जाके बैठो। सलोनी, जी खट्टा हो रहा है। ये दोनों तो गए, इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे विस्फोटक बोले है परिलोक इधर। अब जाके ये फूटेगा सीधा विनाश लोक में ही। तोबा तोबा हो गई तेरी तो तोबा तोबा। मर गया मैं। विनाश अरे बुझाओ तो कोई ये आग। अरे रही हो क्या, देख बुझाओ ना मेरी ये आग। शातिर परी। ये कैसे हुआ? तौबा तौबा। महाविनाश जी, शुक्रिया महाविनाश जी, शुक्रिया शुक्रिया। वो बताता मैं आपको, गया था मैं। यह संभव है तौबा तौबा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया में परिलोक की जमीन सबसे शीतल और सबसे निर्मल है। फिर परिलोक की जमीन में इतनी गर्मी कैसे? कह रहा हूं वैसा। बताओ तौबा तौबा, कौन सी जगह पर हादसा हुआ? था मैं बैठा यहाँ और हो गया मेरा ये सत्यानाश।
ये तो ज्वालामुखी पहाड़। ज्वालामुखी पहाड़? हाँ महाविनाशनी, ये देखिए पहाड़ का ये हिस्सा कितना काला पड़ा हुआ है और उसके अंदर कितनी गर्मी है। और ये एक नहीं बल्कि 5 पहाड़ है जिससे परी लोग घिरा हुआ है। इसका मतलब इन पहाड़ों में कोई गहरा राज छुपा है। हमें पता लगाना होगा कि ऐसा कौन सा राज छुपा है। पर कैसे? इतिहास की किताब से। मुझे यकीन है कि इतिहास की किताब में इन पहाड़ों का जिक्र जरूर होगा। अब इतिहास की किताब ही इन ज्वालामुखी पहाड़ों का राज खोलेगी। कहाँ फंस गए यार। अब अगर स्कूल में लाल वाणी मनीष जगदीश और FLMJ का नाम जिंदा रखना है तो रात भर जाग के मोंटू का होमवर्क करना पड़ेगा और डैडी के दुकान से मोंटू का सामान भी लाना पड़ेगा। अरे तो क्यों डरते थे उस मोंटू से? अरे तुम भी डरो, वो मोंटू है मोंटू। मोंटू अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलता, वो छोड़ेगा नहीं तुम दोनों को। सलोनी, अब तो मेरा भी जी खट्टा हो रहा है। चल हम कहीं छुप जाते हैं, अगर वो मोंटू आ गया तो। ए नील, क्या जरा सी बातों में डर जाता है? आने दे जिसको आना है। मुझे भी आता है अच्छों को सीधा करना। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा हमें। अब ले तू खा। मनीष, तेरा टिफिन कहाँ है? वो तो मोंटू कब का खा गया। कोई बात नहीं, तो हमारे टिफिन से खा ले। आर यू श्योर ना? हाँ पक्का, ले खा। चल चल चल। वाओ, क्या चिप्स है। मोंटू, टिफिन को अभी नीचे रख दे। ए, चील के पंजे से शिकार और मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने के हाथ से टिफिन कभी वापस नहीं छीनते। बहुत डेंजरस हो सकता है। बताया नहीं किसी ने? शायद तुझे भी किसी ने नहीं बताया। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं अच्छों को सीधा कर देती हूँ। मैं इस जंगल का शेर हूँ, यानी कि राजा। और राजा की प्रजा बनना है ना तो राजा की इज्जत करना सीखो, समझे? समझे? अरे अरे मोंटू जी, मैं भी समझ गया और वो भी समझ गए। अब बस आप नीचे उतार दीजिए जी, बहुत खट्टा हो रहा है। अरे मोंटू जी। अच्छा वो शराफत से मेरे भाई को नीचे उतार दिया, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ता। अरे सलोनी, क्या कर रही है तू? मांग लेना माफी। मोंटू जी कहा और हम कहा? मोंटू जी मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मोंटू जी, हम आपकी बहुत इज्जत करेंगे, बहुत इज्जत करेंगे। आप पे ऐसे लिखेंगे, आप पे पोएम लिखेंगे। बस आप नीचे उतार दीजिए मोंटू जी। अरे जा, ये तुझे डरा सकता है पर मुझे नहीं। नील, बालवीर, बालवीर। इन्होंने तो बालवीर को बुला लिया। बालवीर, ये सलोनी, मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है। मोंटू, तुम्हें सुधारने का एक तरीका है मेरे पास। तुम्हारी बाहरी बुराई को साफ करना होगा। नील, सलोनी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे स्कूल का पहला दिन अच्छा ही गया होगा। और हाँ, अगर मोंटू तुम्हें कभी भी परेशान करे तो मुझे बुला लेना, मैं इसे सीधा कर दूंगा। माफ करना, माफ करना, बालवीर जी, माफ करना।
माफ कर दो, सॉरी सॉरी। मोंटू, वैसे तो तुम सुधरने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आगे से ऐसी शरारत की और किसी भी बच्चे को परेशान किया तो मैं तुम्हें तालाब में डालकर घिस घिस के तुम्हारी बुराई साफ करूंगा, ठीक है? विद्यो, इस बेइज्जती का बदला मैं लूंगा, जरूर लूंगा। पढ़ो शातिर पढ़े, क्या लिखा है इसमें? जी, बहुत साल पहले परियों ने अपनी जादुई शक्ति से इन ज्वालामुखी पहाड़ों को ठंडा कर दिया था। इन पहाड़ों में भयानक लावा भरा हुआ है जो एक बार फट गया तो कुछ ही घंटों में परी लोग जल के राख हो जाएगा। इसी दिन का इंतजार था। अब मैं इन पहाड़ों को सक्रिय करूंगी, फिर इनका लावा फूटेगा और सारा परिलोक जलकर खाक हो जाएगा। अब परिलोक का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। परियां? परियां भी नहीं। क्योंकि इस किताब के अनुसार एक बार लावा बाहर निकल गया, उसके बाद परियों का भी जादू उस पर असर नहीं करेगा। वाह वाह वाह। क्या हुआ तोबा तोबा? ले रहा हूँ खुशबू आप दोनों की खुशी के ख्याली फुलाओ की। बता रहा हूँ मैं सच है। क्या कह रहे इस किताब के पन्ने? पढ़ा नहीं आगे और है देखने लगे सपने। बातें 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 बातें। ऐसा क्या लिखा है आगे इस किताब में तोबा तोबा? हूँ बताता। किताब के अनुसार नहीं कर सकती सक्रिय कोई भी परी इन पहाड़ों का ज्वालामुखी। सुना आप दोनों ने? कोई भी परी। और हो अगर याद आप दोनों को तो हो आप दोनों भी परियां ही। नहीं चलने वाला आप दोनों का भी जादू इन ज्वालामुखी के पहाड़ों पर। नहीं कर सकती आप दोनों भी सक्रिय इन पहाड़ों का ज्वालामुखी, समझी? बातें 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 चपर चपर चपर। बातें पढ़ने दो। आगे इस किताब में ये लिखा है कि कई साल पहले अग्निकाल नाम के एक राक्षस ने इन ज्वालामुखी पहाड़ों को सक्रिय करने का प्रयास किया था, लेकिन तब परियों ने अपनी जादुई शक्ति से इस अग्निकाल को एक पवित्र नदी के जल के सहायता से पवित्र जल के साथ मायावी गुफा के कुंड में बंद कर दिया। और आगे पवित्र जल की शक्ति से हो गई थी अग्निकाल की सारी शक्तियां निष्क्रिय और कर दिया था उसे कैद
हमेशा हमेशा के लिए उस अग्निकाल को उन परियों ने पवित्र जल के कुंड में आगे इस किताब में ये लिखा है कि सिर्फ अग्निकाल ही है जो इन पहाड़ों का ज्वालामुखी सक्रिय कर सकता है। और है बड़ा सोरा वो अग्निकाल पवित्र जल के कुंड में बड़े आराम से। बोलिए महाविनाशनी, है यही भेद इन पहाड़ों का? अब बोलिए। हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, इस बार नहीं। इस बार मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। परिलोक को कोई नहीं बचा सकता। अग्निकाल, तुम्हें जागना होगा। अग्निकाल, जागना होगा तुम्हें। आगे पढ़ो शातिर परी, क्या लिखा है अग्निकाल के बारे में? आगे इस किताब में ये लिखा है कि अग्निकाल का कद 40 फुट का है और उसका पूरा शरीर लावा से बना हुआ है। लावा? और उसे ऐसी शक्तियां मिली हैं कि ज्वालामुखी का नियंत्रण कर सकता है। सबसे खतरनाक बात अग्निकाल के बारे में यह है कि वो बहुत ही गुस्से वाला राक्षस है। जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो अपने हाथ से भयानक ज्वाला फेंकता है जो सामने आई हुई हर चीज को झुलसाकर रख देती है। पहले अग्निकाल इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि वो अकेला था, पर इस बार वो अकेला नहीं, मैं उसके साथ हूं। महाविनाश, बताओ उसको जाकर कि सोने का समय खत्म हुआ। पूरे परिलोक को मौत की नींद सुलाने का समय आ चुका है। शातिर परी, जाओ, जाकर अग्निकाल को उसकी नींद से जगाओ। जी महाविनाश। जाओ जाओ। मैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.